पीछे पहाड़ आ रहा है ना। हाँ चलो, ऑलराइट। हे गाइस, अगर पहाड़ नहीं आता तो पूरा मतलब मकसद ही डिफीट हो जाता है इस वीडियो का। ओके, सो ऑन दैट नोट, हे गाइस, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा स्टोरीज़। आई होप जो भी वो वीडियो देख रहा है आप लोग सब सेफ हो, सब खुश हो। एंड अगर 2021 आप लोगों के लिए एक डिफ़िकल्ट ईयर रहा है, देन all my prayers and wishes to you guys, and I just hope 2022 brings a lot of happiness, positivity and good news to you and your family. On that note, I'll start with where am I right now, because the background is actually looking very nice in the camera. So I'm in a small village called Sri Badam, which is in Sikkim, and it is approximately 2.5 or 3 hours from Darjeeling. तो अभी मैं श्री बादाम में हूँ। एंड अगर आप भी कभी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करना चाहो, स्पेशली सिक्किम, और अगर आप कोई ऑफ बीट लोकेशन देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली श्री बादाम देख सकते हो, क्योंकि एक ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल विलेज है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब सिक्किम में। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप गूगल कर ही सकते हो इस प्लेस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे 15-20 डेज़ के लिए आए हुए हैं। एंड व्हेन आई से हम लोग, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तो हम लोग दोनों अभी इस वक्त यहाँ पर हैं, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम mountains, so we are working here, we are chilling, and we are having a kind of small vacation as well. All right, so on that note, हम लोग अभी 15-20 डेज़ के लिए हैं। अभी हम लोग जस्ट आए ही हैं, मतलब हम संडे आए थे और आज ट्यूसडे है, और अभी और 10-12 दिन बचा हुआ है इस पूरे ट्रिप को। उसके बाद हम लोग अगेन दरभंगा चले जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लाइफ अपडेट दूंगी, थोड़ा सा श्री बादाम के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा अपना रूटीन बताऊंगी श्री बादाम के बारे में। एंड ऑफ कोर्स अगर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो बनाऊंगी श्री बादाम को लेकर के, डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मत, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत सारे लोग, मतलब नॉट बहुत सारे लोग, बट डेफिनेटली 2-3 कमेंट्स मुझको आते रहते हैं कि मैं वीडियोज़ अब क्यों नहीं बनाती हूँ। तो इसका सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स कि आप लोग मेरे वीडियोस का अब तक इंतज़ार करते हो। बट वीडियोस नहीं बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही रहा है कि अब मेरे पास कुछ बताने को था नहीं, मतलब पर्सनल लाइफ में उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। हर वक्त ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ होता ही रहे। समटाइम इट्स ओके कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल चल रही थी, मुझे बताने के लिए मेरे पास कुछ था भी नहीं, इसलिए मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी। Yes, on that note, actually my sister got married, so yes, it is a news, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से उसके साथ हम लोग साथ में रहते थे। तो yes, that's a news. But apart from that, मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और 2022 मार्च 2020 में जब वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो मैंने 4-5 वीडियोज़ डाले थे अपने वर्किंग फ्रॉम होम और उस पूरे सिचुएशन का, उसके बाद मैं अगस्त या सितंबर के अराउंड दरभंगा आ गई थी, अपने होम टाउन। एंड उसके बाद कुछ है नहीं, मतलब आप घर से काम कर रहे हो, कुछ है नहीं वहाँ पे इतना बताने का। मैंने कई बार ही सोचा कि मैं कुछ व्लॉग करूँ, बट कुछ होना भी तो चाहिए व्लॉग में दिखाने को, है ना। तो राइट नाउ, लाइक नाउ, सिंस दैट आई एम इन श्री बादाम एंड आई am in a beautiful place, so I thought ki let's show this to people and let them know that I am doing good and I'm happy, and that's it. I think being happy is the most important thing right now. So yes, that is about my personal life. And actually the thing is कि अभी इस साल मैंने अब एक दूसरी टीम जॉइन कर ली, इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन मैंने एक दूसरी टीम जॉइन कर ली। तो मेरा जो पहला टीम था वो काफ़ी ज़्यादा चिल था एज़ कम्पेयर टू दिस टीम। यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, बहुत हेक्टिक है। तो इसलिए भी एक तो ये रीज़न भी है वीडियोज़ ना बनाने का, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने मेरा पहला कुछ वीडियोज़ देखा होगा तो आपको पता होगा, नाउ आई एम ऑल्सो इनटू टैरो एंड न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दीज स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उन चीज़ों में चला जाता है।
तो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रही थी। एंड नाउ कमिंग बैक टू यहाँ के रूटीन, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, श्री बादाम एंड एवरीथिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल के ऊपर हो गया था कि मैं दरभंगा में रह रही थी। एंड वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है यार, घर है मेरा, तो वहाँ पे भी ठीक है। लेकिन नाउ आई नीडेड थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा सेपरेशन फ्रॉम माय मदर। मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, ऑल इन अ गुड सेंस, कि थोड़ा सा मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए था, मुझे थोड़ा बाहर निकलना था, थोड़ा घूमना था, थोड़ा दुनिया देखना था। बिकॉज नाउ इन जनवरी I'll turn 27 and just before my birthday I start getting these feelings कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं है, कुछ अचीव नहीं किया है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसीलिए मुझे बाहर निकलना था। एंड उसी वक्त ये जो मेरी फ्रेंड है श्रुति है, जिसके साथ मैं यहाँ पे आई हूँ, तो हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। बट ऑफ कोर्स मैं अपने जगह, मतलब मैं बैंगलोर चली गई थी अपने कॉलेज के लिए, और वो इलाहाबाद चली गई थी अपने इंजीनियरिंग के लिए। और उसके बाद ऑफ कोर्स यू मीट डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स, शी मेट डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स, तो हमारे बीच फिर उतना ज़्यादा कांटेक्ट था भी नहीं। एंड जब दोबारा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो फिर हम लोग दोनों अपने होम टाउन आ गए। एंड उसके बाद वी थॉट कि चलो ठीक है, अभी उसने मेरे से पूछा कि इफ़ आई वांट टू गो टू समवेयर, एंड आई डिडंट हेजिटेट। और चूँकि वो मेरे साथ थी और ऑफ कोर्स मैं उसके साथ थी, तो हम दोनों के पेरेंट्स को भी मनाना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। बिकॉज आई सेड श्रुति है और श्रुति सेड कि अपूर्वा है, तो इसीलिए हम लोगों को परमिशन भी एक दूसरे के साथ ईज़िली मिल गया जाने का। तो अगर किसी को ये डाउट भी है कि 15-20 डेज़ के लिए पेरेंट्स ने कैसे अलाउ किया, तो बस इसीलिए अलाउ किया क्योंकि श्रुति थी मेरे साथ, और श्रुति के पेरेंट्स ने भी इसीलिए अलाउ किया क्योंकि मैं थी उसके साथ। सो ऑन दैट नोट यही रीज़न है कि कहीं तो हमको जाना ही था। एंड मैंने फ़ेसबुक पे एक ग्रुप जॉइन किया था जो कि होम स्टेज़ के बारे में बताता था। उस ग्रुप के थ्रू हमें इस होम स्टे के बारे में पता चला। एंड वी स्पोक टू द ओनर ऑफ दिस होम स्टे एंड वी फाइनलाइज्ड दिस प्लेस। सो ऐसा नहीं था कि हमने प्लेस फाइनलाइज, मतलब सिटी या कुछ ऐसा फाइनलाइज़ किया और उसके बाद होम स्टे देखा। हमने पहले होम स्टे ही फाइनलाइज़ कर लिया और उसके बाद उस जगह को देखा। ठीक है, तो अगर मैं आपको श्री बादाम के का रूटीन या श्री बादाम के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सिक्किम में एक गांव है। ठीक है, एक छोटा सा गांव है, बट ये बहुत ही पीसफुल गांव है। एंड दिस प्लेस प्राइमरली इज़ नोन फॉर विलेज हाइकिंग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की रूटीन की बात करूँ ना, तो आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 6:30 को उठती हूँ। इवन दो आई ट्राई वेकिंग अप अर्ली, बट मेरे से हो नहीं पाता है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ, क्योंकि देर आर सो मैनी थिंग्स थ्रू आउट द डे। मेरा ऑफिस का काम रहता है, फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया है टैरो के लिए, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मुझे उस पर भी कंटेंट डालना होता है। देन देर आर क्लाइंट्स, तो इसलिए मैं बहुत, तो थ्रू आउट द डे मैं देर आर सो मैनी थिंग्स विच हैपन्स, और इसीलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करती हूँ सुबह उठने के लिए। बट या आई ट्राई वेकिंग अप बाई 6:30, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे भी पहले उठ जाऊँ। और जब एक बार उठ जाते हैं फ्रेश होकर के, देन बोथ ऑफ अस हम लोग गांव में ही घूमने निकल जाते हैं। तो ये गांव में इस तरीके से है ना कि आप पहाड़ पे थोड़ा सा चढ़ रहे हो, फिर एक कोई और इसमें रास्ता आ जाएगा, एंड देन यू टेक दैट रास्ता, और उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो झरना है या नदी है। तो वहाँ पे हम फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। देन वी कम बैक। होम स्टे भी हमें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करती है, मतलब वहाँ ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, बट वी यूजुअली डोंट टेक ब्रेकफास्ट फ्रॉम द होम स्टे। हम घूमते घूमते गांव में ही हमें एक छोटा सा मिला है दुकान, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, हम चाय पीते हैं, और हम दोबारा, हे वुल्फी, हम दोबारा यहाँ पे अपने होम स्टे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। फिर काम स्टार्ट होने के बाद ओके, वुल्फी इज़ योर, ऑल राइट वुल्फी, यस। सो वुल्फी, बाय द वे, वुल्फी इज़ ये जो ओनर है उनका डॉग है, यस राइट।
तो यहाँ पे फिर एक बार हम आ जाते हैं 10 बजे हमारा लॉगिन टाइम होता है। लॉगिन करती हूँ, उसके बाद काम ही होते रहता है यार। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि लाइक राइट नाउ मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही होती हूँ तो मैं उनके गार्डन में काम कर रही होती हूँ, जब मैं उनके गार्डन में काम नहीं कर रही होती हूँ तो मैं अपने कॉटेज में बैठ के काम कर रही होती हूँ। तो गार्डन मतलब यहाँ पे यही है ना कि आप रूम में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आपका जहाँ मन आए आप वहाँ बैठ कर के काम कर सकते हो। और ब्यूटी मतलब नेचर के लाइक बीच में आप बैठ के काम कर सकते हो। तो हम काम करते हैं, फिर 1 बजे के अराउंड हमको लंच मिलता है तो हम लंच करते हैं। और यहाँ पे जो लंच है ना, वो आप मतलब ये जो सब्जियां होती हैं वो उनके फार्म से ही आता है, ठीक है। तो काफ़ी ऑथेंटिक खाना होता है यहाँ का, मतलब आप समझ गए ना। हाँ, तो हम खाना खाते हैं, फिर हम काम करते हैं। और यहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है, लाइक 5:36 के अराउंड काफ़ी अंधेरा हो जाता है और ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। लाइक राइट नाउ द वेदर इज़ नाइस। I am just wearing a thermocoat and a sweater, and I've kept a jacket nearby, but I don't need that jacket. But by 5:36 temperature actually it goes down. उसके बाद आपको थोड़ा अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है। एंड उसके बाद हम बाहर निकलते भी नहीं हैं, क्योंकि यार 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, आप कहाँ ही जाओगे। तो और गांव भी लाइक गांव वाले भी सो हो जाते हैं, तो दैट इज़ दैट। एंड उसके बाद फिर हम अर्ली डिनर करते हैं एंड वी ट्राई स्लीपिंग अर्ली। और ऑफ कोर्स हम बातचीत करते हैं एंड यही सब, लाइक उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, ये सब हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हम वीडियोस बनाएंगे, हम डांस करेंगे। आई विल ट्राई ब्रिंगिंग श्रुति समटाइम इन द वीडियो, someday in the video if she is comfortable. But yeah, and this was about my routine in Shri Badam. And I think this video is already 11 minutes some seconds, so I do not want to drag this video anymore. I will keep uploading my vlogs, especially कि मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो आपको उसके बारे में और मे बी इस होम स्टे के बारे में मैं किसी दिन अच्छे से बताऊँगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा मुझे देख करके, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वांट मी टू पोस्ट। ऑल राइट, ऑन दैट नोट, हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी, बाय बाय।